नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वच्छ दुनिया स्टूडियो में ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है कि हर सप्ताह की तरह इस बार भी आप हमारा इंतजार कर रहे हैं कुछ नए लोगों को सुनने के लिए। वो नए लोग स्वच्छ दुनिया स्टूडियो के लिए नए हैं, लेकिन इस समाज के बहुत ही जानकार, प्रसिद्ध और प्रबुद्ध लोग हैं। मैं आज जिन पुष्पगुच्छ को सजोकर आपके समक्ष लाया हूँ वो क्या पढ़ते हैं वो तो आप स्वयं देखेंगे, लेकिन आइए मैं एक एक करके आपका उनसे परिचय करवाता हूँ। मित्रों, हमारे मंच पर जो प्रबुद्ध जन हैं उनमें आपका परिचय करवाता हूँ। तो पहले नंबर पर बैठे हैं श्री बलबीर सिंह आश्चर्य जी। कानपुर के बहुत अच्छे हास्य व्यंग्य के कवि हैं, गजलकार हैं और आप पेशे से पत्रकार हैं। महोदय, मैं स्वच्छ दुनिया स्टूडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं और यहाँ उपस्थित सभी से निवेदन करता हूं कि करतल ध्वनि से हमारे आए हुए प्रबुद्ध जनों का आप तालियों से उत्साहवर्धन करेंगे, तालियां बजाएंगे उनके लिए तो ज़्यादा अच्छा हो। दूसरे नंबर पर सिकोहाबाद से पधारे हैं श्री राकेश शर्मा तेंदुरिया जी, जो एक जाने माने गजलकार हैं। मैंने बताया आप सिकोहाबाद से आए हैं। श्री राकेश शर्मा तेंदुरिया जी एक जाने माने गजलकार हैं और आप जब उनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कानपुर की इस मिट्टी पे आके उन्होंने कुछ नया कह दिया। सिकोहाबाद में तो कहते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी देश में, पूरी दुनिया में उन्होंने धूम मचा के रखा है। दुनिया शब्द इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि जब हम गूगल पे आ गए, फेसबुक पे आ गए ध्रुव भाई, तो अब ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि दुनिया और भूमंडल पे हम छाए हुए हैं, क्योंकि हमको न जाने कौन कौन कहाँ से देख रहे हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो महोदय, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी से कहता हूँ कि तालियों से आपका स्वागत करें। कानपुर की धरती पे आज हम सिकोहाबाद को सुनेंगे। अगले नंबर पर उन्नाव से पधारे हुए हमारे प्रिय भाई ध्रुव त्रिपाठी जी हैं, जो बहुत अच्छे कवि हैं। आप बहुत सुंदर गीत और मुक्तक लिखते हैं, सुंदर पढ़ते भी हैं और मैं तो आपका बड़ा प्रशंसक हूँ, बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, लेकिन मेरे लिए बहुत बलबीर जी हैं, आश्चर्य आपका उपनाम है, लेकिन आज मुझे आपको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं बड़ा स्वागत करता हूँ स्टूडियो में आपका और तालियों से आपका स्वागत करता हूँ। अपने प्रबुद्धजनों से मेहमानों को कहता हूँ कि आपका तालियों से स्वागत करें। अगले नंबर पर श्री राधे श्याम मिश्रा जी, माफ कीजिए डॉक्टर राधे श्याम मिश्रा जी। आप प्रबुद्ध हैं, समाज सेवी हैं। मैंने पिछले दिनों आपका इंटरव्यू लिया और जाना कि साहित्यकार के साथ ही साथ आप एक शिक्षक हैं, इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं और माध्यमिक शिक्षक संघ के आप जो है वो अध्यक्ष भी हैं। एक कार्यक्रम आप करवाते हैं अनमोल सेवा रत्न से, जो इस बार 25 सितंबर को बच्चे चेंबर में आयोजित होगा हर वर्ष की तरह, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उसका यह अनवरत 28वां वर्ष होगा। हम इनको सुनेंगे, बताना चाहेंगे कि न जाने कितने 28 वर्ष का तो मतलब है कि अगर 10-10 लोगों को भी किया होगा तो 280 लोग हो गए, लेकिन आपने देश और दुनिया में हजारों लोगों को अपने मंच दिया है, हजारों लोगों से एक दूसरे को रूबरू कराया है। बहुत बार मित्रों हमको पढ़ने की इच्छा होती है, लेकिन हमको मंच नहीं मिलता, हमको कोई उत्साहित करने वाला नहीं होता। तो आदरणीय राधे श्याम मिश्रा जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज वो हमारे इस मंच के अध्यक्ष भी हैं, तो मैं इस वजह से भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और हम खुद बड़े खुश हैं कि आप इस मंच में पधारे। अगले क्रम में मैं हमारे बीच हैं डॉक्टर कमलेश शुक्ला कीर्ति जी। आप देश की चर्चित कवयित्री हैं और देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही चर्चित कवयित्री हैं। आपने दुबई में जाके काव्य पाठ किया है। मैं इनके बारे में कहता हूँ कि ऐसी कोई विधा नहीं है जो इनको बता दी जाए और अगले 6 महीने में उस पर इनकी किताब ना आ जाए। तो आप बहुत ही होनहार हैं और बहुत ही अच्छा लेखन कर रही हैं। आपने बाल कविताएं, गजल, गीत, मुक्तक, दोहे, मैंने कहा कि कोई भी विधा आपसे छूटी नहीं है। मैं इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ महोदय। और अंत में हमारे जो बीच में हैं श्रीमती उर्मिला पांडे जी। आप मैनपुरी से पधारी हैं। आप श्रृंगार के गीत मुक्तक मधुरकंठ से पढ़ती हैं। मैं कानपुर की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस देश के तमाम लोग आज आपको सुनेंगे, तो मैं उनकी तरफ से भी आपको बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी से निवेदन करता हूं तालियों से मैं उनका स्वागत कीजिए, ताकि इनको लगे कि नहीं हम कानपुर में गए थे और कानपुर में हमारा विधिवत स्वागत हो। खैर मित्रों, जो आज की शान है, जो इस मंच के लिए बहुत ही एक आश्चर्य तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही शानदार, बहुत ही गर्व का विषय है, जो कवि तो नहीं है लेकिन हाँ जो हर कवि के लिए प्रेरणा स्रोत है, वो
एक श्रोता के रूप में भी हैं, मुख्य अतिथि के रूप में भी हैं, क्योंकि अगर तालियां बजाने वाला ना हो, सुनने वाला ना हो, तो आप कितना भी अच्छा लिखे सब बेकार है। और इससे सबसे ज्यादा त्रस्त हमारी घरवालियां रहती हैं। लेकिन इस बीच में भी, इसके बावजूद भी आदरणीय हमारे बीच में है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका परिचय कराता हूं। आप नगर के प्रमुख समाज सेवी श्री प्रेम नारायण सोमानी जी हैं। आज स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में आप मौजूद हैं। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आप सभी से कहता हूं कि आप कर्तव्य दिल से आपका स्वागत करें। आज वो यहाँ उपस्थित कवियों को सुनेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे और साथ ही साथ में सभी कवियों का सम्मान भी करेंगे। अच्छा, ये जो सम्मान है वो उनके लिए नई बात नहीं है, वो प्रायः सबको उत्साहित करते हैं, सबका उत्साहवर्धन करते हैं। कानपुर में ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है, बल्कि पूरे देश में ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे बीच प्रतिभाएं तो बहुत हैं पर उनको निकाल के लाने वाला कोई नहीं है। तो आदरणीय सोमानी जी, मैं आपका पूरा बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद आपको करता हूँ। और इसी क्रम में सोमानी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि इस मंच पर जितने भी कवि विराजमान हैं, प्रबुद्धजन विराजमान हैं, उनका आप यह अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करें और सम्मानित करें। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। श्रीमती कमलेश श्री राकेश शर्मा, श्री बलवीर, और जिनके द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सोमानी जी। हमने पहले भी कहा था कि कविता तो होगी, लेकिन अगर श्रोता ना होंगे तो कवियों का बहुत अच्छा भविष्य ना होगा, क्योंकि श्रोता होना बहुत आवश्यक है, हौसला अफजाई होना बहुत आवश्यक है। तो स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में ये एक इतिहास भी बनेगा, एक नज़ीर भी बनेगा, जब कोई प्रबुद्ध वर्ग का श्रोता यहाँ पर उपस्थित है और उन्होंने सब की हौसला अफजाई भी करी, सबको सम्मानित भी किया। मैं आपका पूरा बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और मित्रों, मैं कहता हूं कि यदि आपके घर में भी कोई छुपी हुई प्रतिभा है तो ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच के बैनर तले आप उसको निखारिए। आप अपना वो टैलेंट हमें वीडियो मोड में भेजिए या किसी भी प्रकार हमें मैसेज करिए। हम अपना मंच आपके लिए तैयार रखकर आपको आमंत्रित करते हैं और आपका इंतजार भी करते हैं। तो आइए, मैं संचालन में बहुत अधिक समय ना लेते हुए आप कवियों के लिए अपनी दो लाइनें कहता हूँ और कहता हूँ कि कलम है, ये कलम बहुत ही क्रांतिकारी है। कलम का क्रांति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन असल में हर क्रांति की जनक ये कलम ही है। तो कहता हूं कि शक्ति एक पतवार में और शक्ति एक तलवार में और एक शक्ति पतवार में, शुद्ध अगर ग्रह करना है तो शक्ति भी बंधनवार में। डर तुम में गचेतन का हो, मत भटको अवचेतन में, गहो लेखनी कर में अपने, कूद पड़ो अंगार में, और शक्ति शक्तिधर खुद बन जाओ कलमों की इसरार में। शक्ति शक्तिधर खुद बन जाओ कलमों की इसरार में। तो आज ये जो कलम की लड़ाई, कलम की रार है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक इसको बहुत पसंद कर देंगे। इसी क्रम में मैं इस क्रम को शुरू करने के अध्यक्ष महोदय से, अपने जो मुख्य अतिथि महोदय से, उनसे आज्ञा चाहता हूं और आमंत्रित करता हूं श्री बलवीर सिंह आचार्य जी को। मैंने बताया कि आप बहुत अच्छे व्यंग्य कवि हैं, गजलकार हैं, पेशे से पत्रकार हैं। शंकर शैलेन जी की दो लाइनें मेरे दिमाग में आती हैं, मैं उसी से आपको आमंत्रित करता हूं महोदय। कहता हूं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, और अगर कहीं है चांद तो उतार ला जमीन पर। तो आइए, मैं आपका सादर आह्वान करता हूं। स्वैच्छिक दुनिया के इस काव्य संगमन में से जुड़े सभी दर्शकों का सबसे पहले मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और इस कार्यक्रम के संयोजक राजीव मिश्रा जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन में हमें मुखरित होने का जो अवसर दिया, और वो मैं मुखर स्वर
चार पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि उन्होंने मेरा गजलकार और व्यंग्यकार के रूप में परिचय दिया, मैं उसी वानगी को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ और आपके हृदय पर को छूने की कोशिश करूंगा। कि जिंदगी इकरार है बस गुनगुनाने के लिए, ना कि गुर्बत में छिटक कर रूठ जाने के लिए। मन मिला है इसलिए ही बात होती आपसे, वरना फुर्सत है कहाँ ये मन मिलाने की। क्या बात है भाई, वाह। मन मिला है इसलिए ही बात होती आपसे, वरना फुर्सत है कहाँ ये मन मिलाने के लिए। मित्रों, मिश्रा जी ने जैसा मेरा पत्रकार के रूप में परिचय दिया, एक बार चार पंक्तियों के माध्यम से, कि अपनी कीमत सजा ली है बाजार में, अपनी कीमत सजा ली है बाजार में, तब जगह मिल रही मुझको दरबार में। अपनी कीमत सजा ली है बाजार में, तब जगह मिल रही मुझको दरबार में। और दिल की चोरी के बदले दफन हो गए, दिल की चोरी के बदले दफन हो गए, ये भी छप जाएगा कल के अखबार में, ये भी छप जाएगा कल के अखबार में। मित्रों, हम लोग दिल चुराते हैं कभी होने से नाते, और अब मैं सीधे सीधे औकात पर आता हूँ। जैसा कि व्यंग्य विधा मेरी मूल विधा है और एक संदेश परक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि कॉलेज के गेट पर खड़े एक अप टू डेट नौजवान को देखकर मैंने पूछा, कॉलेज के गेट पर खड़े एक अप टू डेट नौजवान को देखकर मैंने पूछा कि डियर, अपने कैरियर की हॉबी के बारे में कुछ बताएं। ये आंखों पे रखी हुई चमकदार जुल्फें तो जरा हटाएं। कॉलेज के गेट पर खड़े एक अप टू डेट नौजवान को देखकर मैंने पूछा कि डियर, अपने कैरियर की हॉबी के बारे में कुछ बताएं। ये आंखों पे रखी हुई चमकदार जुल्फें तो जरा हटाएं। देखो, तुम्हारे चेहरे पर जवानी की दिव्य आभा विद्यमान है। देखो, तुम्हारे चेहरे पर जवानी की दिव्य आभा विद्यमान है। बुरा न मानिए विद्यार्थी हो, आखिर यहाँ रूप सज्जा का क्या काम है। बुरा न मानिए विद्यार्थी हो, आखिर यहाँ रूप सज्जा का क्या काम है। अगर सजाना ही है तो हुनर से अपने व्यक्तित्व को सजाएं। अगर सजाना ही है तो हुनर से अपने व्यक्तित्व को सजाएं। कम से कम स्टूडेंट का लेबल लगाकर फोकट में समय को न गवाएं। क्या बात, बहुत बढ़िया। कम से कम स्टूडेंट का लेबल लगाकर फोकट में समय तो न गवाएं। वैसे समय की कीमत तुम्हें एक दिन जरूर समझ में आएगी। वैसे समय की कीमत तुम्हें एक दिन जरूर समझ में आएगी, जब जिंदगी की गाड़ी मेल लाइन से आकर लूप लाइन में खड़ी हो जाएगी। जब जिंदगी की गाड़ी मेल लाइन से आकर लूप लाइन में खड़ी हो जाएगी। मित्रों, एक छोटा सा टुकड़ा आपके सामने और प्रस्तुत है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कि वो बोला, मैंने सदैव ध्वजा वाहक की भूमिका निभाई है। हम नौजवान हैं, मौत तो हमारी लुगाई है। क्या बात है, वाह, सुंदर। वो बोला, मैंने सदैव ध्वजा वाहक की भूमिका निभाई है। हम नौजवान हैं, मौत तो हमारी लुगाई है। वो जब चाहे हमें अपने आगोश में सुला सकती है। जी हाँ, कारगिल घाटी तो क्या कहीं भी बुला सकती है। ठीक बात। हम फर्ज के लिए सदैव तैयार रहेंगे। देश के लिए जिए हैं, देश के लिए मरेंगे। देश के लिए जिए हैं, देश के लिए मरेंगे। मित्रों, ये थे बलबीर जी। आश्चर्य तो नहीं हुआ, कविताएं को सुन के कुछ आश्चर्य नहीं हुआ। बहुत ही सामयिक, मन को लुभाने वाली, समाजोपरक, संदेश परक, कुछ ऐसा नहीं लगा। ये लगा कि इसमें आश्चर्य नहीं है, ये हमारे दिल की बात है जो इस समाज की कहानी है। बलबीर जी, मैं बहुत बधाई देता हूँ। और लाइनें दिल में उतर गई साहब। कहते हैं कि जिंदगी एक रात है बस गुनगुनाने के लिए, ना कि गुर्बत में छिटक कर उठ जाने के लिए। क्या बात है। मैं
अपने कविकुल को इसलिए भी बधाई का पात्र मानता हूँ, इसलिए एक उचित शिक्षक मानता हूँ कि हमें कुछ शिक्षा लेने की जरूरत नहीं, डिग्री ना लें, खाली हम अपने तुलसी से लेके और यहाँ समकालीन कवियों को पढ़ते जाएं तो सारे संदेश, सारे सामाजिक जो बातें हैं, जो शिक्षा है, वो सब निकल के चली आती हैं। और मैं कहता हूँ कि उंगली पकड़कर किसी से कुछ सीखना शुरू, मेरी 2 लाइनें हैं कि उंगली पकड़कर किसी से कुछ सीखना शुरू, वह शख्स उसी वक्त बना स्वयं ही गुरु। तो आप हमारे गुरु हैं, मैं सादर आपको नमस्कार करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक अच्छी सी रचना पेश करी। मैं अपने पाठकों से उम्मीद करता हूँ कि यदि आप बलवीर जी के इस रचना पाठ से प्रसन्न हो, आपको लगे कि कहीं कहीं लाइनें दिल में उतर रही हैं, तो अपने कमेंट के रूप में हमें बताएं। हम वायदा करते हैं कि बलवीर जी को फिर से पुनः आपके समक्ष लेके आएंगे। इसी क्रम में एक बात बताना चाहता हूँ, हालांकि जब कमलेश जी आएंगी तब बताता, लेकिन मैं इसी क्रम में बताता हूँ कि कमलेश जी की बहुत डिमांड है और हमारे दर्शकों ने हमसे बार बार कहा कि भाई उनको लेके आइए। तो मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार है जब हम आपको अपने स्टूडियो में लेके आए हैं। तो बस ऐसे ही जब बलवीर जी के लिए भी कहा जाएगा कि नहीं भाई हमें तो वो लाइनें सुननी है, तो हम आपको निश्चित रूप से बुलाएंगे। मैं फिर से बहुत धन्यवाद देता हूँ और आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगले क्रम में मैं बुलाता हूँ मैनपुरी से पधारी हैं जो हमारी बहन है श्रीमती उर्मिला पांडे जी, मैं उनको आवाज देता हूँ और 2 लाइनें किसी कवि की हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं कहता हूँ कि एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक अंगार बनती है, और जो सदा रौंदी गई बेबस समझकर, जो सदा रौंदी गई बेबस समझकर, एक दिन मिट्टी वही मीनार बनती है। आइए मैं आपको सादर बुलाता हूँ कि अपना काम कराएं। मंच को नमन करते हुए, अपने बड़ों को प्रणाम करते हुए और बधाई देते हुए कि मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक मुक्त सुनाती हूँ। जिसको लगन लगी हो भारी, क्या कर लेगी दुनिया सारी। जिसको लगन लगी हो भारी, क्या कर लेगी दुनिया सारी। दुनिया वाले बाधाएं भी कुछ ना, बाधाएं भी क्या कर लेंगी, बाधाएं भी क्या कर लेंगी। एक दिन होगी विजय हमारी, एक दिन होगी विजय हमारी। दूसरा देखिए, अच्छाई की कोशिश करना, अच्छाई की कोशिश करना, मुझे दिए को ज्योतित करना, मुझे दिए को ज्योतित करना। जब तक रहे जिंदगी उर्मी, जब तक रहे जिंदगी उर्मी, अपना लक्ष्य तू हासिल करना, अपना लक्ष्य तू हासिल करना। आपने उस पर आते हैं कुछ 2 पंक्तियां बच्चों के लिए सुनाते हैं, क्योंकि मैं टीचर हूँ विद्यालय में। अच्छा। विद्या एक ऐसी क्यारी है जो चाहो वो सकते हो। विद्या एक ऐसी क्यारी है जो चाहो वो सकते हो। अभी परिश्रम करो अगर जीवन का लाभ ले सकते हो। इंजीनियर, कलेक्टर, न्यायाधीश, डॉक्टर भी बन सकते हो। कहीं और मिला इससे जो मुख मोड़ा, जीवन भर पछता सकते हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और अपने उस पर आते हैं श्रृंगार रस पर। तो देखिए, मन करता है तुझे बसा लूं जुल्फों के अंबारों में, मन करता है तुझे बसा लूं जुल्फों के अंबारों में, कभी न कभी तो मिल पाएंगे हम तो बिगल यारों। दुनिया वाले देखेंगे, दुनिया वाले देखेंगे और देखते ही रह जाएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा फूल खिलेंगे खाल। देखिए गीत सुनाती हूँ श्रृंगार रस का। एक विरही स्त्री है, उसका पति उसके पास नहीं है, तो देखिए पति की याद करके कैसे परेशान होती है। कहती है, कैसे बिताऊं रात तुम्हारे बिन सैया, कैसे बिताऊं रात तुम्हारे बिन सैया, भावे न कोई बात तुम्हारे बिन सैया, भावे न कोई बात तुम्हारे बिन सैया, कैसे बिताऊं रात तुम्हारे बिन सैया। रात रात भर बाट जुहारूं, रात रात
बिताऊं रात तुम्हारे बिन सैया, कैसे बिताऊं रात तुम्हारे बिन सैया। संग सहेली मेरी हंसी उड़ावे, संग सहेली मेरी हंसी उड़ावे, गल के छेला मुँह पे नजर गढ़ावे, गल के छोला छेला मुँह पे नजर गढ़ावे, लागे घात और प्रतिघात तुम्हारे बिन सैया, लागे घात और प्रतिघात तुम्हारे। बहुत बढ़िया मीरा जी, दोनों रचनाएं आपकी एक से बढ़कर एक मीरा की याद दिलाती हैं, कभी राधा की याद दिलाती हैं। जब कहती हैं कि जिसको नजर लगी है भारी, क्या कर लेगी दुनिया सारी, क्या कर लोगे महाराज। और फिर एकदम स्पष्ट रूप से कह देती हैं कि कैसे बिताऊं रात तुम्हारे बिन सैया। अब इससे ज़्यादा कोई क्या बताए। तो बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लोग। बहुत बढ़िया लोकगीत। अगर ये ढोलक पे चलेगा तो मुझे लगता है बहुत पसंद किया जाएगा। मैं उर्मिला पांडे जी जो मैनपुरी से पधारी हैं, उन्होंने इतना बढ़िया गीत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। मैं आपको इस रचना के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कहता हूँ कि एक बार उर्मिला जी के लिए अगर जोरदार तालियां बज जाए तो बजाएं। चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं मित्रों। और अगले क्रम पे मैं जिन कवि को बुलाता हूँ मेरे बहुत ही प्रिय हैं, मैंने कहा था मैं उनकी फॉलोइंग करता हूँ। श्री ध्रुव त्रिपाठी जी उन्नाव से हैं हमारे मध्य में। बहुत सुंदर गीत मुक्तक आप लिखते हैं, पढ़ते भी हैं। और मैं आपको हामिद कानपुरी जी की कुछ लाइनें हैं उससे जो है आपके लिए कहता हूँ कि खुद को झकझोर कर निकल जाओ, खुद को झकझोर कर निकल जाओ, सब वहीं छोड़ कर निकल जाओ और देर तक मत रुको यहाँ, लेकिन सिलसिला जोड़ कर निकल जाओ। बहुत बहुत बधाई स्वच्छ दुनिया के डायरेक्टर राजीव मिश्र जी का और मंच पर आसीन सभी श्रेष्ठ कवियों को नमन करते हुए चार चार पंक्तियों से अपनी बात कहता हूँ, क्योंकि मुझे श्रृंगार के बाद बुलाया गया है। वैसे मेरा वो कोई इरादा भी नहीं था, कोई उम्र भी नहीं श्रृंगार पढ़ने की, लेकिन क्योंकि उसके बाद मुझे कड़ी जोड़ने तो एक मुक्तक पढ़ देता हूँ। श्रृंगार कैसे बात छोटी चेतना करता हूँ कि मोहब्बत की हंसी अपनी कहानी भूल बैठा हूँ, मोहब्बत की हंसी अपनी कहानी भूल बैठा हूँ राजा किंतु अपनी राजधानी भूल बैठा हूँ राजा किंतु अपनी राजधानी भूल बैठा हूँ। न जाने क्यों किसी की याद आई देख कर तुमको, जब मिलते जुलते चेहरे दिखाई पड़ जाते हैं। न जाने क्यों किसी की याद आई देख कर तुमको, जिसे मैं देके अंगूठी निशानी भूल बैठा हूँ, जिसे मैं देके अंगूठी निशानी भूल बैठा हूँ। और एक आध मुक्तक और सुनिए, इस बात रखना पड़ूंगा। विशेष मुक्तक पढ़ने जा रहा हूं कि तेरे बेपीर पत्थर के अधर हैं हिल नहीं सकते, और मेरे दर्द जिगर के चाक दामन सिल नहीं सकते, मेरे दर्द जिगर के चाक दामन सिल नहीं सकते, मेरे दर्द जिगर के चाक दामन सिल नहीं सकते। शहर क्या छोड़ दूं दुनिया जरा सा कह के तो देखो, शहर क्या छोड़ दूं दुनिया जरा सा कह के तो देखो, कि नदी के हम किनारे हैं कभी भी मिल नहीं सकते, नदी के हम किनारे हैं कभी भी मिल नहीं सकते। और एक मुक्तक और सुनिए, हमारे डायरेक्टर साहब अभी आ गए हैं, इस नाते एक मुक्तक की भरपाई कर रहा हूँ।
जो कि इनसे छूट चुका है, न तो दूसरा मैं दे रहा हूं कि श्रृंगार का बेहतरीन रूप तक इंतहा जिसको कह सकते हैं आप मोहब्बत में, जी 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 कि जिसके सुनिएगा सर, जिसके नाम के चर्चे हजारों मील के अंदर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अजंता की वो मूरत है इसी तहसील के अंदर, अजंता की वो मूरत है इसी तहसील के अंदर, छोड़ कर बादशाहत एक सागर बन के सन्यासी, पूरी दुनिया को पल भर में समाप्त करने वाला, छोड़ कर बादशाहत एक सागर बन के सन्यासी, कुटी अपनी बनाना चाहता है झील के अंदर, कुटी अपनी बनाना चाहता है झील के अंदर। एक छोटी सी रचना समय को देखते हुए, जो कुछ यहाँ आने के बाद अनुभव हुआ, उस प्रेम की अनुभूति को एक रचना के माध्यम से आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये इत्तेफाक नहीं है, जिस प्रेम की व्याख्या कभी नहीं कर पाते हैं, ढाई आकर प्रेम का 250 पंडित हो, प्रेम क्या है नहीं बता पाए, शायद ही कोई व्यक्त कर पाया हो। मैं कहाँ से व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ उस अनुभूति को आपके सामने रखने की, जो यहाँ आने के बाद मुझे मिला हो रहा है। आप सभी को नमन करते हैं। सुनिए, चलते चलते न जाने ये किस मोड़ पर, जिंदगी के आज के इस दिन को, चलते चलते न जाने ये किस मोड़ पर आज मुझको मेरी जिंदगी मिल गई, चलते चलते न जाने ये किस मोड़ पर आज मुझको मेरी जिंदगी मिल गई, जैसे तपते युगों बाद मरुभूमि को, जैसे तपते युगों बाद मरुभूमि को एक बल खाती चंचल नदी मिल गई, जैसे तपते युगों बाद मरुभूमि। बहुत बल सुनेगा। हमारे साथ की स्थिति क्या है, लेके बरसात में भी सुलगता बदन, मुस्कुराते अधर किंतु रीते नयन, मुस्कुराते अधर किंतु रीते नयन, उम्र की अंजुरी रेत के रात दिन, उम्र की अंजुरी रेत के रात दिन, पल पल निकलती चली जा रही है, रोका नहीं जा सकता है। लेके बरसात में भी सुलगता बदन, मुस्कुराते अधर किंतु रीते नयन, उम्र की अंजुरी रेत के रात दिन, ऐसे एक पल के लिए ही सही, आपको दे रहा हूं ये पद, ऐसे में एक पल के लिए ही सही, मीत तुम मिल गए तो सदी मिल गई, ऐसे में एक पल के लिए ही सही, मीत तुम मिल गए तो सदी मिल गई, ऐसे चलते न जाने ये किस मोड़ पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूसरा बात, इस अनोखी नियत के महाकूप में कौन हूँ नित बदलते नए रूप में, पल पल बदलता हूँ, इस अनोखी नियत के महाकूप में कौन हूँ नित बदलते नए रूप में, बर्फ का आदमी जेठ की धूप में, बर्फ का
आदमी जेठ की धूप में पल पर गल रहा हूँ। हाँ, क्या 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 कह दिया आपने? बर्फ का आदमी जेठ की धूप में एक निर्दोष दर्पण हूँ संसार में। आने से पहले कितना साफ बात था, एक निर्दोष दर्पण हूँ संसार में, लेके आया था नेकी बदी मिल गई। एक निर्दोष दर्पण हूँ संसार में, लेके आया था नेकी बदी मिल गई। जैसे तपते जुगों बाद मरुभूमि। और ये आखिरी बंद मैं आदरणीय मिश्रा जी को समर्पित कर रहा हूँ। मंच पर बैठे सभी लोग साथी हैं, जो कुछ अनुभव पाया हूँ उसको ढूंढेगा। मैंने जिंदगी से प्रश्न किया कि जिंदगी निरुत्तर है, उत्तर नहीं दे पाने में कौन हूँ। मैं जितना अपने आप को जानता हूँ उसके सामने रह रहा हूँ। मैं इतना जान पाया अपने आप स्वागत कि प्रीत हूँ, प्यास हूँ, दर्द हूँ, आस हूँ। प्रीत हूँ, प्यास हूँ, दर्द हूँ, आस हूँ बहुत दूर लेकिन बहुत पास हूँ। बहुत दूर लेकिन बहुत प्यास हूँ बहुत दूर लेकिन बहुत पास हूँ। मैं भटकता मरुस्थल का मधुमास हूँ। मैं भटकता मरुस्थल का मधुमास हूँ। और जब निमंत्रण दिया मुझे मिश्रा जी ने, उस पंथ को देना चाह रहा हूँ, उस भाव को देना चाह रहा हूँ। आज सावन ने आवाज दी तो लगा, आज सावन ने आवाज दी तो लगा। घाव भर जाएंगे औषधि मिल गई। आज सावन ने आवाज दी तो लगा, घाव भर जाएंगे औषधि मिल गई। जैसे तपते जुगों बाद मरुभूमि को एक बल खाती चंचल नदी मिल गई। ऐसे में एक पल के लिए ही। भाई बहुत बढ़िया ध्रुव भैया। मैं तो पहले ही कायल था, मैंने तो कहा था कि मैं फॉलोअर हूँ आपका, लेकिन ये जो आपने रचनाएं सुनाई भाई मन को छू गई। मैं नोट कर रहा था कि कोई एक लाइन कोई कोट करूंगा, लेकिन मैं जितनी लाइनें नोट कर रहा था सभी कोट करने वाली थी। तो नतीजा ये हुआ कि कभी आदमी क्या खाए बौराए जब हुआ पाए बौराए। तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं कोट क्या करूं, फिर मैंने बंद कर दिया। लेकिन अब बर्फ का आदमी जेठ की धूप में, या आपने लिखा कि शहर क्या छोड़ दूं दुनिया जरा कह के देखो, नदी के हम किनारे हैं कभी भी मिल नहीं सकते। ये बिल्कुल उतर जाने वाली लाइन है। मैंने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं, मेरे पास चुनाव का कोई ऑप्शन नहीं रह गया कि मैं कौन सी लाइन लिखूं। तो इतनी बढ़िया लाइन, मुझे उम्मीद है कि हमारे पाठक इन लाइनों पर जरूर अपना आशीर्वाद देंगे। पुनः और पुनः ध्रुव भैया को सुनने की उम्मीद करेंगे, हमसे गुजारिश करेंगे। और यदि आपने गुजारिश की तो हम वायदा करते हैं कि श्री ध्रुव त्रिपाठी जी को उन्नाव से फिर से यहाँ लेकर आएंगे, क्योंकि ये कानपुर की धरती है साहब। और उन्नाव की धरती तो ऐसी है जहाँ से कभी क्या, वो तो समझ लीजिए कि खेती है कभी। तो मैं उन्नाव की धरती को प्रणाम करता हूँ जहाँ से ध्रुव त्रिपाठी जी जन्मे हैं, और कानपुर में पैदा होकर खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमने आपका दर्शन किया। बहुत बढ़िया। मैं अगले कवि की ओर चलता हूँ, इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ मित्रों। और हमारे बीच सिकोहाबाद से जो पधारे हैं श्री राकेश शर्मा तेनगुरिया जी, आप एक जाने माने गजलकार हैं। मैं आपको आह्वान करता हूँ, आपको आमंत्रित करता हूँ अपना कविता पाठ करने के लिए, और कहता हूँ कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए हो तो इस गोष्ठी की औकात बनेगी। आइए हम सुनते हैं श्री राकेश शर्मा तेनगुरिया। मैं राकेश तेनगुरिया स्वैच्छिक चैनल के तमाम श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, और मंच पर जो सतीजन हैं उनमें मेरे मित्र हैं डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा, मैं उनको और ये राजीव मिश्रा जी, इन दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि मेरे जैसे अधने आदमी को भी यहाँ कुछ कहने का मौका मिला है। मैं तो आपको बता दूँ, मैं
जो गज़ल कहता हूँ वो अपने महबूब के लिए कहता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, स्वागत है। और वैसे मैं अभी जैसे ये मित्र ने कहा तो मैं मत एक और गज़ल है उसकी मुतले की लाइन कहता हूँ जो कुछ अभी कानपुर में घटा उसके लिए बात इशारा करूँगा। दौरे हाजिर के सवालात न टालो यारो, दौरे हाजिर के सवालात न टालो यारो, अपनी तहजीब व तमद्दुन को बचा लो यारो। दौरे हाजिर के सवालात न टालो यारो, अपनी तहजीब व तमद्दुन को बचा लो यारो। इस तरह को नहीं पढ़ूंगा मैं जो आज पढ़ने आया एक चाल है कि गाती पढ़ो। हाँ गाती पढ़ूंगा। तेरी यादों का नूर बाकी है, तेरी यादों का नूर बाकी है, गोया अब भी सुरूर बाकी है। यूं ही ये शायरी नहीं होती, कुछ ना कुछ तो जरूर बाकी है। और जो बाकी है वहाँ से मैं उठाता हूँ एक प्रयोग कर्मा गज़ल के से शुरुआत करता हूँ और फिर आप जैसा कहेंगे शुरू करता हूँ। सुबह तमाशा शाम तमाशा, सुबह तमाशा शाम तमाशा, ये जग आठो याम तमाशा। सुबह तमाशा शाम तमाशा, ये जग आठो याम तमाशा। तुम जीवन से तुम जीवन को कुछ भी कह लो, तुम जीवन को कुछ भी कह लो, सबका है अंजाम तमाशा। तुम जीवन को कुछ भी कह लो, सबका है अंजाम तमाशा। शेर कहता हूँ कि गरल पिया हंस हंस कर हमने, गरल पिया हंस। अभी जो मैं इससे पहले भाई जी कह रहे थे सब बात कि गरल पिया हंस हंस कर हमने, हो न जाए बदनाम तमाशा। गरल पिया हंस हंस कर हमने, हो न जाए बदनाम तमाशा। हम सब कि हम सब के सब बाजीगर है, हम सब के सब बाजीगर है, सिर्फ हमारा काम तमाशा। हम सब के सब बाजीगर है, सिर्फ हमारा काम तमाशा। और से कहता हूँ कि गीत कहाँ है अब बंसी में, गीत कहाँ है अब बंसी में, गूंज रहा हूँ नाम तमाशा। गीत कहाँ है अब बंसी में, गूंज रहा हूँ नाम तमाशा। वक्ता ऐ राकेश चलो अब तुम भी, ऐ राकेश चलो अब तुम भी, घर के सब लाम तमाशा। सुबह तमाशा शाम तमाशा। अरे ज्यादा तो देख करो जी। एक गजल कहता हूँ, देखिए शाम का वक्त है,
गजल उठाता हूँ। सांझ सकारे गजल की बातें, सांझ सकारे गजल की बातें, द्वारे द्वारे गजल की बातें, हम न रहेंगे मगर रहेंगे, हम न रहेंगे मगर रहेंगे, शेर हमारे गजल की बातें करते करते सो जाते हैं, चंदा तारे गजल की बातें। और एक शेर, अपनी अपनी नजर है ये तो, अपनी अपनी नजर है ये तो, ग्रंथ है सारे नजर, ग्रंथ है सारे गजल की बातें, ग्रंथ है इस शेर तक गीता रामायण कुछ भी हो, अपनी अपनी नजर है ये तो, ग्रंथ है सारे गजल की बातें। और इस वक्ता कहता हूँ, वक्ता में एक शब्द आया कैफ, कैफ भोपाली, मरहूम कैफ भोपाली, जो उन्होंने तमाम फिल्मों में गीत दिए जी, मैं वो जिक्र नहीं करूँगा, वो मेरे उस्ताद, मैं उस्ताद को अपनी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ जी, हाँ वो मेरे उस्ताद और मैं पढ़ हाँ जी जी। हमने भीरा केस सुनी है, हमने भीरा केस सुनी है, कैफ से प्यारे गजल की बातें, हमने भीरा केस सुनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वही सिकोहाबाद से पधारे श्री राकेश शर्मा टेंगुरिया जी को बहुत बधाई। कानपुर की धरती पर आपने गजल पढ़ी और कहते हैं कि सुबह तमाशा शाम तमाशा, ये जगह आठों याम तमाशा। तो एक तमाशा हमको भी मतलब पूछना चाहता हूँ ऐसे ही कि एक बात कही थी इन्होंने कि मैं गजल लिखता हूँ और अपनी महबूबा के लिए लिखता हूँ, तो पूछना चाहता हूँ अपनी महबूबा को सुना सकते हैं कि नहीं, उसको कोई प्रतिबंध है? अगर ना हो तो अपनी महबूबा को सुना दिया नहीं तो आजकल तो अभी मैंने फेसबुक पे देखा कि किसी ने एक शब्द लिखा था, तो उस पर भी किसी ने कहा कि ये शब्द मेरा है, तो बड़ी बातें हुई। मैंने कहा शब्द किसी का कॉपीराइट नहीं होता है। फिर अभी किसी एक और कवित्री ने कहा कि ये फलाने की कविताएं हैं और ये संचालन में कर दी गई। तो मित्रों मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि बात चल रही है इसलिए बोलता हूँ कि संचालन में कोटेशन चलते ही, कई बार नाम लिए जाते हैं, कई बार नाम नहीं लिए जाते हैं, लेकिन वो हमारे नहीं होते हैं। प्रायः वो ऐसा होता है कि दूसरे के होते, कई बार नाम नहीं याद आता है, तो उसको दिल पे ना लगाया जाए। बात यह है कि एक रचनाकार की रचना जितनी दूर तक पहुंचेगी नाम उसका ही होगा। हाँ, कोई अपने नाम से छपवा ले तो बात अलग है, लेकिन मैं टेंगुरिया जी की रचना अपनी महबूबा को सुनाऊंगा, ये माने और चाहे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पुनः बहुत स्वागत करता हूँ और हमारे दर्शकों को भी आपकी रचनाएं बहुत पसंद आई होगी, मैं ऐसे भी उम्मीद करता हूँ। और चलते हैं, इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के और बुलाते हैं हमारे स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में कई बार आ चुकी हमारे दर्शकों की बेहद डिमांड पर। भाई वही आता है जिसकी डिमांड होती है ना ध्रुव जी, ऐसे तो कोई नहीं आ जाता। जिसको बहुत दर्शक बहुत पसंद करता होगा वही बार बार आता होगा। तो कमलेश जी एक बाल साहित्यकार के रूप में भी आई और युवा साहित्यकार के रूप में भी आई, वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में भी आई। देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर काव्य पाठ किया आपने, दुबई तक में काव्य पाठ किया, भारत का नाम रोशन किया। मैं ऐसी डॉक्टर कमलेश शुक्ला कीर्ति जी को सादर आमंत्रित करता हूँ और कहता हूँ
कि तेरे बारे में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। ये भी किसी की लाइनें हैं साहब की, हमारी नहीं है। कि तेरे बारे में एक नया इतिहास लिखा जाएगा और आंख में पानी नहीं अब आग लिखा जाएगा। इन्हीं शब्दों से मैं आपको बुलाता हूँ कि आइए और अपनी रचनाओं से हमारे दर्शकों को सराबोर कीजिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अपनी कर्तव्य धुन से कमलेश जी का स्वागत है। आज मैं शैक्षिक दुनिया के चैनल पर उपस्थित हूँ। इसके लिए आदरणीय राधेश्याम मिश्रा एवं राजू मिश्रा जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस मंच पर जितने भी प्रबुद्धजन उपस्थित हैं, मैं उनको भी नमन करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश विभिन्न धर्म संप्रदायों का से बना हुआ है और हम सभी एक दूसरे के धर्म संप्रदाय का सम्मान करते हैं। उस पर मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी और इसी से मैं अपने काव्य पाठ का आरंभ करती हूँ। अपने मजहब को लेकर लड़ता जहां, अपने मजहब को लेकर लड़ता जहां, प्रेम सद्भावना की गई है कहाँ, प्रेम सद्भावना की गई है कहाँ। दिल से नफरत मिटा करके देखो जरा, दिल से नफरत मिटा करके देखो जरा, फूल खुशी के खिलेंगे चमन में यहाँ, फूल खुशी के खिलेंगे चमन में यहाँ, फूल खुशी के खिलेंगे चमन में यहाँ। तो मैं सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, हम सबका खून एक है, एक रंग है, तो हम सभी लोग मिलजुल कर इस देश में रहें, यही मेरी कामना है। और इसके बाद आगे बढ़ती हूँ, एक मुक्तक से गजल पेश करती हूँ। चांद बन करके, चांद बन करके, चांद बन कर गगन में चमकते रहे, चांद बनकर गगन में चमकते रहे, दिल की धड़कन बनकर धड़कते रहे, दिल की धड़कन बनकर धड़कते रहे। भूल जाऊं तुम्हें मैं कैसे यहाँ, भूल जाऊं तुम्हें मैं कैसे यहाँ, जिसकी खुशबू से हम महकते रहे, जिसकी खुशबू से हम महकते रहे, जिसकी खुशबू से हम महकते रहे। और इसके बाद एक मैं गजल आपके सम्मुख पेश करती हूँ। कभी चांद आकर, कभी चांद आकर लुभाता बहुत है, कभी दूर जाकर सताता बहुत है, कभी चांद आकर लुभाता बहुत है, कभी दूर जाकर सताता बहुत है। मनाते हैं दिल को उसे याद मत कर, मनाते हैं दिल को उसे याद मत कर, मनाते हैं दिल को उसे याद मत कर, मगर दिल उसी को, मगर दिल उसी को बुलाता बहुत है, मगर दिल उसी को बुलाता बहुत है, कभी दूर जाकर सताता बहुत है, कभी चांद आकर लुभाता बहुत है, कभी दूर जाकर सताता बहुत है। यहाँ साथ उसने गुजारे जो लम्हे, 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 उसे याद कर मन रुलाता बहुत है। यहाँ साथ उसने गुजारे जो लम्हे, उसे याद कर मन रुलाता बहुत है, कभी चांद आकर लुभाता बहुत है, कभी दूर जाकर सताता बहुत है।
तिसनगी दिलों की कभी बुझ न पाई, तिसनगी है दिलों की कभी बुझ न पाई, तिसनगी है दिलों की कभी बुझ न पाई, तिसनगी है दिलों की कभी बुझ न पाई। ख्यालों में दरिया, ख्यालों में दरिया बहाता बहुत है, ख्यालों में दरिया बहाता बहुत है, कभी दूर जाकर सताता बहुत है, कभी चांद आकर लुभाता बहुत है, कभी दूर जाकर सताता बहुत है, कभी वो मुकम्मल यहाँ रह न पाया, 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 कभी वो मुकम्मल यहाँ रह न पाया। घिरे साथ तारे दिखाता बहुत है, कभी वो मुकम्मल यहाँ रह न पाया, घिरे साथ तारे दिखाता बहुत है, कभी चांद आकर लुभाता बहुत है, कभी दूर जाकर सताता बहुत है। डॉक्टर कमलेश शुक्ला कीर्ति बहुत अच्छा कार्यपाठ कर रही थी। चांद दूर जाकर सताता बहुत है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां आप लोग जाते हैं। कितना सुंदर कार्यपाठ किया है डॉक्टर कमलेश शुक्ला कीर्ति ने। और अभी तक जो हम सबको बारी बारी से कार्यपाठ करने के लिए आमंत्रित करते आ रहे हैं, स्वैच्छिक दुनिया के डायरेक्टर, बहुत श्रेष्ठ कवि, बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार, रचनाकार भाई श्री राजीव मिश्र जी को अपने एक मुक्तक से आमंत्रित करता हूँ कि जो समय की कीमती चादर हुआ करते, जिसने अपने समय को पहचाना कि जो समय की कीमती चादर हुआ करते, हर जगह उनके लिए आदर हुआ करते, जो नहीं स्वीकार करते हैं चुनौती को, वे नहीं इतिहास के आखिर हुआ करते, वे नहीं इतिहास के आखिर हुआ करते। और दो शेर और हम पढ़ना चाहते हैं। हिंदी के बहुत से गजलकार हुए हैं, सिद्धूषण कुमार जी, तो उनके दो शेर और अपने प्रिय भाई श्री राजीव मिश्र जी के लिए बयान करना चाहता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में सही या तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और हम बड़े सम्मान आदर के साथ स्वैच्छिक चैनल के डायरेक्टर प्रिय भाई श्री राजीव मिश्र जी को आमंत्रित करते हैं। आप लोग जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। श्री राजीव मिश्र जी आए। बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा जी। आप अध्यक्ष भी हैं, और जब अध्यक्ष आमंत्रित करता है किसी कवि को तो ये बहुत बड़ा ग्रेस होता है, बहुत बड़ा उपहार होता है किसी भी कवि के लिए। तो मैं अपनी एक छोटा सा एक गीत है, सीधे सीधे उसको पढ़ता हूँ। खाली भूमिका ये कि कई बार ऐसा होता है कि हम उन तमाम लोगों को बहुत भाव देते हैं, लेकिन जो हमारे घर के लोग होते हैं उन्हें भूल जाते हैं। तो कई बार वो घर के लोग कुछ ताना भी देते हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो राधेश्याम मिश्रा जी वही हैं जिन्होंने हमको पहचाना। मैं इतने सालों से मंच पर काव्य पाठ कर रहा था, लेकिन एक बहुत बढ़िया पंक्तियां दैनिक जागरण में छपी और आपके मंच पे छपी, तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने इनसे कहा कि वो पूरी जिंदगी भर याद, एक स्मरणीय बात हो गई हमारे लिए। तो चलिए एक गीत आपके समझ रखता हूँ और देखिए आपको शायद कुछ पसंद आए। कहता हूँ कि कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर,
और फूलों को देखा न जाने जिगर। ताना देखिएगा कि कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, और फूलों को देखा न जाने जिगर, और फूलों को देखा न जाने जिगर। चुभते रहे जो तुम्हारे हमेशा, ध्रुव सम्मानित है कि चुभते रहे जो तुम्हारे हमेशा, करते रहे जो हरदम परेशान, मासूमियत का जनाजा उठाकर, करते रहे जो हर पर कलेसा, करते रहे जो हर पर कलेसा। तू भर कर दी तुम्हारी डगर, तू भर कर दी तुम्हारी डगर, ऐसे कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर। क्यों कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, और फूलों को देखा न जाने जिगर, और फूलों को देखा न जाने जिगर। और देखिए और कहता हूं कि देखो सनम सौदाई बहते हैं, देखो सनम सौदाई बहते हैं, चारों तरफ हर जाई बहते हैं, आंखें मिलाना तुम आंखों को खोल कर, आंखें मिलाना तुम आंखों को खोल कर, फूल भी यहाँ के पीड़ादाई बहते हैं, फूल भी यहाँ के पीड़ादाई बहते हैं, भटकोगे फिर तुम यहाँ दर बदर। ये बात कमाली तो भटकोगे फिर तुम यहाँ दर बदर, क्यों कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, अरे कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, और फूलों को देखा न जाने जिगर। और देखिए अंतिम बंद इसका कहता हूं कि माना कि हम में मोहब्बत भरी है, नौ को एक छोटा सा संदेश है कि माना कि हम में मोहब्बत भरी है, प्यार की जोत 100 बार जरी है, लेकिन उसे भी जताना तो होगा, तेरे लिए वो कई बार मरी है। कि तेरे लिए वो कई बार मरी है, प्रेम में उसके तब खाना जहर, प्रेम में उसके तब खाना जहर, क्यों कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, और फूलों को देखा न जाने जिगर, फूलों को देखा न जाने जिगर। बहुत धन्यवाद। मैंने इसलिए कहा था कि मैं आपकी रचना जो है राकेश जी की रचना अपनी महबूबा सुनाऊंगा, क्योंकि मेरा बहुत बढ़िया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय मंच को जिन्होंने मुझे सुना, अपना आशीर्वाद दिया, और मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं, बुलाता हूं, आह्वान करता हूं आज के जो अध्यक्ष महोदय हैं, आज के जो इस गोष्ठी के संयोजक हैं, जिन्होंने 3-3, 4-4 शहरों से फूल इकट्ठा किए और ये सुंदर सा पुष्प गुच्छ हमारे लिए संयोजित किया। ऐसे डॉक्टर राधेश्याम मिश्र जी जो प्रसिद्ध गीतकार भी हैं, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं। आप गीत विधा के साथ साथ छंद, मुक्तक, गजलें आदि लिखते हैं और मधुर कंठ से काव्य पाठ करते हैं। श्री मिश्र जी संपूर्ण देश के लाडले कवि हैं। आपने आकाशवाणी, दूरदर्शन और अखिल भारतीय मंचों पर निरंतर काव्य पाठ किया है। मित्रों, 2 लाइनों से मैं आपका आह्वान करता हूं, और वो किसी की लाइनें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आदरणीय, कहता हूं कि शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिलें जज्बात अधूरी है। आइए। सर्वप्रथम स्वैच्छिक दुनिया की हजारों लाखों श्रोताओं को अपना प्रणाम निवेदित करते हैं, और स्वैच्छिक दुनिया के डायरेक्टर, बहुत सुंदर कवि, बहुत अच्छे व्यक्ति श्री राजीव मिश्र जी, आज के समारोह के मुख्य अतिथि प्रमुख समाजसेवी श्री प्रेमनाथ सोमानी जी, बहुत श्रेष्ठ कवि श्री ध्रुव त्रिपाठी जी, हमारे शुक्राबाद से पधारे कवि मित्र श्री राकेश शर्मा तेंदुलकर जी, बलवीर सिंह आचार्य जी,
और इस नगर की बहुत सी कवित्री जिन्होंने अपनी कविताओं से देश विदेश में अपनी पहचान बनाई, डॉक्टर कमलेश शुक्ला कृति जी, श्रीमती उर्मिला पांडे जी, बहुत चर्चित कवित्री हैं, हमारे बीच में मेरी बड़ी रहती हैं। इन सभी को नमन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले एक मुक्तक कि जिंदगी में सभी की एक ही कहानी है, जिंदगी में सभी की एक ही कहानी है, कहीं पे धूप छाँव और आग पानी है, कौन जीता है बाजी और कौन हारा है, कौन जीता है बाजी और कौन हारा है, प्यार कर ले वो पगल काया आनी जानी है, प्यार कर ले वो पगल काया आनी जानी है। और एक मुक्तक अभी बहुत अच्छी बात कमली जी ने कही थी, चांद लुभाता है आता है किसी पे चार बेटियाँ। एक मुक्तक श्रृंगार का कि देख तुमको बदलने लगा मेरा मन, कि देख तुमको बदलने लगा मेरा मन, मोम जैसा पिघलने लगा मेरा मन, एक हलचल हृदय में हुई अनछुई, एक हलचल हृदय में हुई अनछुई, तब से रह मचलने लगा मेरा मन, तब से रह मचलने लगा मेरा मन। और एक मुक्तक और लिख रहे हैं, तुम्हारे प्यार की दीवानगी मुझको सताती है, तुम्हारे प्यार की दीवानगी मुझको सताती है, याद आती है रह के बिन अग्नि जलाती है, नयन ओझल तुम्हारे होते ही मन छटपटाता है, नयन ओझल तुम्हारे होते ही मन छटपटाता है, तुम्हें राधा बनाने को हृदय चाहत जगाती है, तुम्हें राधा बनाने को हृदय चाहत जगाती है। और एक छोटा सा गीत कि सिर्फ तुम्हारे लिए प्रिय अब द्वार खुले के खुले हमारे, जब जी चाहे तब आ जाओ कोई भी प्रतिबंध नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए प्रिय अब द्वार खुले के खुले हमारे, जब जी चाहे तब आ जाओ कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कि जिसको चाहा पूरे मन से उसको अपना खास बनाया, उसकी प्रतिमूर्ति आभा को अपने दर्पण में दर्शाया, और अकल में डूब सदा गुणगान किए उसके ही मैंने, अंतर मन के भरे प्यार को बिना विचारे ही फैलाया, तुम बिना अभिसारों का आमंत्रण मेरा स्वच्छंद नहीं है, जब जी चाहे तब आ जाओ कोई भी प्रतिबंध नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए प्रिय अब द्वार खुले के खुले हमारे। और एक बंदर गीत का कि रूप तुम्हारे के आगे औरों को नमन नहीं कर पाया, रूप तुम्हारे के आगे औरों को नमन नहीं कर पाया, और तुम्हारे जैसी सुंदर छवि का चयन नहीं कर पाया, तुम्हें छोड़कर और किसी से, तुम्हें छोड़कर और किसी से मेरा कुछ संबंध नहीं है,
सिर्फ तुम्हारे लिए प्रिय अब द्वार खुले के खुले हमारे, जब जी चाहे तब आ जाओ, कोई भी प्रतिबंध नहीं है। और एक छोटा सा 2 बंद का गीत है, तो बड़ा नहीं छोटा सा। हम 2 प्रकार के गीत लिखते हैं, श्रृंगार के और निर्वीत के। एक छोटा सा गीत निर्वीत का सुना दे, है तो गीत बड़ा, लेकिन मात्र 2 बंद पड़े, इसकी भी 2 बंद पड़ेगी। चलिए। कि राजा हो या रंक, कि राजा हो या रंक, अंत में मिलता एक मकान। अरे मन मंजिल को पहचान, अरे मन मंजिल को पहचान। राजा हो या रंक, अंत में मिलता एक मकान। अरे मन मंजिल को पहचान, अरे मन मंजिल को पहचान। कि कोई नहीं अमीर फकीरा, ना कोई मोती ना कोई हीरा, तुले हुए सब एक तराजू, ना कमजोर और रणधीरा। कि कोई नहीं अमीर फकीरा, ना कोई मोती ना कोई हीरा, तुले हुए सब एक तराजू, ना कमजोर और रणधीरा। जीवन मरण हाथ में जिसके, जीवन मरण हाथ में जिसके, कर ले उसका ध्यान। अरे मन मंजिल को पहचान, अरे मन मंजिल को पहचान। राजा हो या रंक, अंत में मिलता एक मकान। अरे मन। और एक बंदा बस जी कि आई हैं जब एक बाट से, जाएंगे फिर उसी घाट पर। जैसे उड़ जहाज का पंछी, आए फिर अपने जहाज पर। आए हैं जब एक बाट से, जाएंगे फिर उसी घाट पर। जैसे उड़ जहाज का पंछी, आए फिर अपने जहाज पर। पार ब्रह्म के बिना न होगा, पार ब्रह्म के बिना न होगा, जीवन का कल्याण। अरे मन मंजिल को पहचान, अरे मन मंजिल को पहचान। राजा हो या रंक, अंत में मिलता एक मकान। अरे मन मंजिल को पहचान। राजा हो या रंग, सभी को मिलता एक मकान। अरे मन मंजिल को पहचान। बहुत ही अच्छी लाइनें, बहुत ही आध्यात्मिक लाइनें, दर्शन की लाइनें। लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा वो अच्छी लगी कि सिर्फ तुम्हारे लिए द्वार खुले के खुले हमारे, जब भी चाहे आ जाओ, कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ये मेरी प्रिय लाइनें हैं, इसको मैं जरूर सुनाऊंगा जाके अपनी पत्नी जी को। अभी हमको दर्शन नहीं सुनना है, अभी तो हमको ये प्रतिबंध नहीं है, इसको हम अपने वाले सुनाएंगे, मोहल्ले वाले को भी सुनाएंगे। ये वाली का है दर्शन पड़ा है, वो केवल उसका आवरण जो कि हाँ आवरण, या इसीलिए मैंने कहा कि मैं मूल रचना ही पढ़ूंगा। अभी मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर ये प्रतिबंध वाली पढ़ते हैं शायद बहुत सारे लोग शैक्षिक दुनिया के लिए आने लगेंगे। तो जब जी चाहे चले आओ, जब जी चाहे चले आओ। बहुत बहुत अच्छी रचना, बहुत बढ़िया। हर दिल अजीज, इसे ही कहते हैं हर दिल अजीज। समाज में जो सर्वहारा सर्वप्रिय रचनाएं होती हैं वो शायद ऐसी ही होती हैं। और अध्यक्षीय रचना श्री राधेश्याम मिश्रा जी राष्ट्रपति भवन पे भी जाके काव्य पाठ कराए, आकाशवाणी समेत दूरदर्शन समेत कई मंचों पर देश के कई वरिष्ठों के साथ, वरिष्ठ लोगों के साथ रचना पाठ कराए। तो जाहिर सी बात है कि रचना में कुछ दम तो होगा ही, इसको कहने की जरूरत नहीं है। और हमारे दर्शक जो रचना सुन रहे हैं, जो रचना पाठ सुन रहे हैं, उन्होंने इस बात की गंभीरता का परिचय भी लगा लिया होगा, जान लिया होगा कि कितने गंभीर हैं आदरणीय राधेश्याम मिश्रा जी। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बीच जो समाज सेवी श्री प्रेम नारायण सोमानी जी हैं, मैं उनका पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आए। 2 लाइनें मैं उनके लिए कहता हूँ कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई। किसी की लाइनें हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब तो मौसम में ठंडी हवा मिल गई। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब तो मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए सोमानी जी तो यूं लगा, आप आए सोमानी जी तो यूं लगा जैसे तकलीफों को कुछ दवा मिल गई। मैं बहुत स्वागत करता हूँ आपका।
बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे श्रोता, आप जैसे जो संरक्षक हमारी गोष्ठी को मिल जाएंगे तो हमारे आने वाले जो यहाँ पे आने वाले कवि लोग हैं उनका भी उत्साहवर्धन होगा, हमारे पाठकों का भी उत्साहवर्धन होगा और हमारे जो कवि लोग हैं वो तो आनंदित भी होंगे, आह्लादित भी होंगे, कुछ नया सीखेंगे भी। तो दर्शकों, इसी वक्तव्य के साथ, इसी बात के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपके घरों में, आपके भीतर भी कोई टैलेंट छिपा रखा है जिसने एक लाइन भी लिखी हो, तो उसे स्वैच्छिक दुनिया आमंत्रित करता है कि आइए हमसे जुड़िए, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर आपकी अभिव्यक्ति सार्थक है तो देश हित में, समाज हित में, साहित्य हित में इसको लेकर आइए, क्योंकि जो कानपुर है वो गणेश शंकर विद्यार्थी की नगरी, ये प्रताप नारायण मिश्र की नगरी है। आइए, ये दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अगले एपिसोड में मिलने का वायदा करते हुए मैं राजीव मिश्रा आपसे पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए विदा लेता हूँ। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.